स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है सेंटेप एग्जाम 2025 में 20 नवंबर को जो होने वाला है उसका एग्जाम देने वाले हैं सोशल साइंस का। तो चलिए हम आप सबके लिए एकदम वायरल से वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो एकदम 100% गारंटी के साथ लेकर हम बोल रहे हैं दोस्तों। 100% गारंटी के साथ लेकर बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए। एकदम पहले नंबर क्वेश्चन से लेके आप सबका जितना भी लास्ट क्वेश्चन है सारा का सारा एकदम सही का सही क्वेश्चन एवं आंसर के साथ बताएंगे। तो चलिए देखते रहेगा ये वीडियो को। तो देखिए, जो आप सबका एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसका विषय कोड जो होगा 111 होगा। 111 जो इसका विषय कोड होगा, एकदम वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, पहला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या करा। देखिए पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रतिनिधित्मक संस्था ड्योमाऊ का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1905 में। देख लीजिए, इसी क्वेश्चन से आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम वायरल है, एकदम 100% आंसर है। देखिए एकदम क्वेश्चन का भी एकदम 100% है और आंसर भी आप सबका 100% एकदम सही बताएंगे, जिससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को चलते। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। दूसरा नंबर प्रश्न करा कि लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो लाल सेना का गठन हुआ ट्रांस्की के हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। तीसरा नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा इटली का तानाशाह था। तो कौन इटली का तानाशाह था, तो कौन था। तो ये हमारा हो जाएगा मुसोलिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते। देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से किससे बूर्नप पे साफ्ट संस्था कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा छात्रों का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपको चारों का चारा क्वेश्चन है जो आप सबका प्रश्न पत्र से मिल रहा होगा, तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप सबका सारा का सारा क्वेश्चन एकदम सही बताने वाले हैं। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हंगरियन राष्ट्रवाद नेता थे। तो कौन थे। तो ये हमारे हो जाएंगे कोसुत थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते। देखिए छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापन कब हुआ था। तो कब हुआ था। 1998 में, 1898 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था। तो ये हमारा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने क्या करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चले। देखिए आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। तो ये रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चले। देखिए नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। नौवां नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कंबोडिया में गुट निरपेक्षता का तटस्थ नीति था। तो कौन था। तो कौन हो जाएगा। ये हमारा निरोधिमन दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते। देखिए 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया। तो कब पारित हुआ था। तो 1910 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन का स्थापना की थी। तो किसने की थी। तो ये खुदाई खिदमतगार को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष। तो ये हमारा लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। 13 नंबर प्रश्न है वो करा कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था। तो कहाँ प्रस्तावित किया गया था। तो हमारा हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। 14 नंबर प्रश्न है वो करा कि भाई सरदार भाई वल्लभ पटेल की उपाधि कब दी गई थी। तो कब दी गई थी। तो इनको बरदोलिया सत्याग्रह में दी गई थी। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 15 नंबर प्रश्न करा कि दंडात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न करा कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो किसने किया था। तो ये हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्या कह रहा है। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था। तो ये जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन 10th के बोर्ड में भी आ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 10th के बोर्ड में भी आ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिवाद के रूप में किन्हें कहा जाता है, किन्हें जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा चार्ल्स मेडफाग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। 19 नंबर प्रश्न करा कि न्यू डील नामक
नामक नई अर्थनीति किस देश में की गई थी, तो किस देश में की गई थी, तो ये हमारा अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 20वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है, तो किसका सदस्य है, तो भारत हमारा निम्नलिखित में से सदस्य का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 21 नंबर प्रश्न है वो कर रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। एकदम 100% बिल्कुल एकदम सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, और 100% क्वेश्चन आप सबका क्वेश्चन पेपर से मिल रहा होगा। कल जाइएगा एग्जाम देने तो आपका 100% क्वेश्चन पेपर मिलेगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न है वो कर रहा है कि विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, तो ये हमारा पहला स्थान है, यानी पशु में भारत का पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 24 नंबर प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक का धागा है, तो कौन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सन का हो जाएगा, प्राकृतिक धागा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ जाएगा, तो गोरखपुर में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो कौन हो जाएगा, ये हमारा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि निम्न में से कौन सा बागानी फसल है, तो कौन सा बागानी फसल हो जाएगा, तो ये हमारा चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 31 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा इनमें सभी में किया जाता है। सूक्ष्म बैक्टीरिया निर्माण एवं फोटोग्राफी एवं जलधारण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या करा कि नवीनगर तपीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा औरंगाबाद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा 33 नंबर प्रश्न करा कि भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है, तब भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है, तो वो सिक्किम है। सिक्किम में कोई रेल लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा 34 नंबर प्रश्न करा कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा तो हमारा भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखने से पहले आप सब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका 100% क्वेश्चन है जो सही बताए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से हम आप सबका वीडियो है जो लाते रहेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबका जो देखिए 10th का एग्जाम जो होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, वो बहुत ही जल्द होने वाला है, तो बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है भी एकदम प्रश्न है जो आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।